न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क की इकोनॉमी के पटरी पर लौटने का RBI गवर्नर ने जाहिर किया इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में तमाम पॉलिसी जात शरहों को बगैर तब्दीली के रखने का फैसला। मस्जिद मदीना कुतुब शाही अलीजापुर रोड 7 गुंबद की तौसी संगे बुनियाद तकरीब। शेखुल जामिया निजामिया, अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद और सैयद अहमद पाशा खादरी व मुसल्लियों की कसीर तादाद ने की शिरकत। मुहर्रम के पेश नज़र कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सालार जंग म्यूजियम में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार, मजहबी पेशवा, सियासी रहनुमाओं ने की शिरकत। अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक के रूए रवां प्रोफेसर जयशंकर की आज 87वीं यौम पैदाइश। तेलंगाना भर में तकरीबात, सियासी कायदीन ने पेश किया खिराज। तेलंगाना के वजीर KTR ने फतेहनगर में रखा 100 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संगे बुनियाद। कहा बहुत जल्द 1280 करोड़ रुपए की लागत से 17 STPs किए जाएंगे तैयार। चेन स्नैचिंग व दीगर जराइम की वारदातों में माइनर्स के मुलव्विस होने पर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जाहिर की तशवीश। बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने वालिदैन और समाज के बाअसर अफराद को की तलकीन। और अब खबरों की तफसील। महंगाई बढ़ने और कोरोना की दूसरी लहर के बाद मुआशी मामलात के पटरी पर लौटने का हवाला देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने रेपो रेट और दीगर पॉलिसी जात शरहों को ज्यों का त्यों रखने का फैसला किया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज ख़त्म से रोज़ा मीटिंग में तमाम पॉलिसी जात शरहों को बगैर तब्दीली के रखने का फैसला किया गया। रेपो रेट को 4%, रिवर्स रेपो रेट को 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को 4.25% और बैंक रेट को 4.25% मुस्तहकम रखा गया है। वहीं नकद रिजर्व तनासिब 4% और SLR 18% पर रहेगा। मीटिंग के बाद RBI गवर्नर ने बताया कि माली साल 2021-22 में हकीकी GDP की डेवलपमेंट रेट 9.5% रहेगी। उनका कहना था कि मईशत धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। साथ ही इस साल कुछ ताख़ीर के बाद मानसून में बेहतरी होने से खरीफ की बुआई में तेज़ी आई है। आने वाले दिनों में कोविड-19 टीकाकारी भी रफ्तार पकड़ेगी। ये सभी वजूहात मईशत को रफ्तार देंगे। Of COVID-19 on the economy while inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. Today, we are in a much better position than at the time of the meeting of the MPC in June 2021. As the second wave of the pandemic ebbs, containment eases and slowly we build back. Vaccine manufacturing and administration are steadily rising. Yet, the need of the hour is not to drop our guard and to remain vigilant against any possibility of a third wave, especially in the background of rising infections in certain parts of the country. Our actions, together with those of the government, are aimed at alleviating distress and prioritizing growth while keeping the financial system healthy and stable. Our approach can best be described by weaving together two quotes from Martin Luther King Jr., and I quote, "But I know somehow that only when it is dark enough can you see the stars." मुफ़क्किर इस्लाम शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद ने मस्जिद मदीना कुतुब शाही अलीजापुर रोड 7 गुंबद कुतुब शाही ईदगाह की तौसी व तरमीम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी,
सरपरस्त इंतज़ामी कमेटी मस्जिद कुतुबशाही व रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन, बानी व सरपरस्त सुन्नी यूनाइटेड फोरम मौलाना सैयद मोहम्मद औलिया हुसैनी अलमारूफ मुर्तज़ा बादशाह खादरी, सरपरस्त इंतज़ामी कमेटी मस्जिद कुतुबशाही अलहाज गुलाम मोहिउद्दीन खान उर्फ पाशा भाई, सदर इंतज़ामी कमेटी कुतुबशाही मस्जिद अलहाज अज़ीज़ खान पठान, मोतमद मस्जिद मदीना कुतुबशाही शकील खान के अलावा मुसल्लियों की कसीर तदाद इस मौके पर मौजूद थी। इस दौरान नमाज जुमा अदा की गई और दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को तफसील बताई। असम्बली हल्के में आज 7 गुम्बद रोड पे कुतुबशाही मस्जिद जो मदीना मस्जिद के नाम से मौसूम है, इसकी तोसी का संग बुनियाद मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामे निज़ामिया ने रखा। इस मस्जिद की तोसी के लिए 55 लाख की लागत से इसके काम का आगाज़ होने वाला है, जिसका संग बुनियाद अभी मुफ्ती साहब ने रखा। अच्छे काबिल इंजीनियर से इसके नक्शे बनाए हैं। इंशाअल्लाह काम की जल्द तकमील होंगी। उसके बाद असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब और जनाब गुलाम मोहिउद्दीन पाशा साहब ये कमेटी के सरपरस्तों में से है। हमारे काउंसलर अजीज़ खान पठान कमेटी के सदर है। तोसी शुदा तामीरी काम जब मुकम्मल होगा इसका फिर इफ्तिताह रखेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ के अब जुम्मे में इज्तिमा में भी काफ़ी कसीर लोगों ने इसमें शिरकत की और हमेशा मस्जिद तंगदामानी का शिकवा कर रही थी। इस वास्ते उसकी तोसी का मनसूबा बनाया हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब ने। इस वक्त पूरे मजलिस के कारवान के कारपोरेटर सुदूर मुतमद्दीन और मुसल्लियान मस्जिद काफ़ी तादाद में इसमें शरीक हैं। बराए मैं इंतज़ामी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ और तवक्को करता हूँ कि मस्जिद के इस कार खैर में हिस्सा लेकर जो अजर अजीम हासिल कर रहे हैं उसमें सबको शामिल कीजिए और अल्लाह ताला इस मस्जिद में जितनी इबादतें होने वाली है उन इबादत गुजारों के पूरे दुआओं को परवरदिगार कबूल करे और ये जो खिदमत तौसीए मस्जिद के जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं अल्लाह उनको भी अजर सवाब से सरफराज फरमाए। तमाम कामों में सबसे नेक, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेने वालों को इसका अजर परवरदिगार देता है। अल्लाह ताला ने वादा किया जो मेरे घर की तामीर में हिस्सा लेंगे या तामीर करेंगे उसके लिए मैं जन्नत में घर बना दूंगा। ये बड़ा सवाब का काम है। इंशाअल्लाह ये खिदमत को अल्लाह कबूल करे, सबको इसमें शामिल करे। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मुक़द्दस व मोहतरम माह मुहर्रम के पेश नज़र शहर हैदराबाद के सालार जंग म्यूज़ियम में उलमा, मशाइखीन, मजहबी पेशवाओं, सियासी रहनुमाओं, दानिशवरान कौम, पुलिस, JHMC व दीगर महकमे के आला अहदेदारों का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी, MLC रियाजुल हसन अफंदी, मौलाना वहीदुद्दीन हैदर आगा, मौलाना नासिर हुसैन हैदर आगा, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुहर्रम जुलूस के पुरअमन इनेकाद और दीगर इंतजामात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। हुसैन ने इंसानियत को उरूज पर पहुंचाया और आज के ज़माने में क्या कॉन्टेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हुसैन इब्न अली ने जो बताया है कि कभी जुल्म के आगे सर को न झुकाना, हमेशा सच बोलते रहना, जुल्म कभी किसी पर नहीं करना, कमजोरों का हमेशा साथ देते रहना और गरीबों का साथ देते रहना, हमेशा हक व बातिल की जंग होती रहेगी, हमेशा हक का साथ देना, हमेशा सच्चाई का साथ देना, हमेशा उस बड़ी ताकत के लिए तुमको जिंदा रहना है और अगर वो ताकत तुमसे राजी हो जाए तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, अगर वो तुमसे राजी नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो सवारी अलम मुबारक के लिए जो हाथी का इंतज़ाम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर हमने फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, तमाम को जो है नुमाइंदगी की है। इंशाअल्लाह ताला उसका जियो भी आज शाम तक निकलेगा और ये काम भी इंशाअल्लाह ताला हाथी आएगा। हमारे कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहब ये भी बड़े अकीदतमंद हैं मौला हुसैन के और वो बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। तकरीबन इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये अपनी अकीदत का इजहार कई मरतबा कर चुके। हुसैन के अकीदतमंदों को कोई गिन नहीं सकता, हज़ारों, लाखों ने, करोड़ों की तादाद में होती और ये हुसैनियों की मीटिंग है, हुसैनी जिक्र होता है,
इब्तिदा हुसैन से होती है, इंतहा भी हुसैन पे होंगी। हैदराबाद सिटी पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कम्युनिटी एल्डर्स, इमाम, सभी लोगों की मीटिंग हुई। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों के बाद माह मुहर्रम शुरू हो रहा है और मुहर्रम 68 डेज तक लगभग चलता है, जिसमें 10 मुहर्रम की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हैदराबाद में लगभग 400 साल से एक सिलसिला चल रहा है 10 मुहर्रम के प्रोसेशन का, जिसमें ट्रेडिशन के मुताबिक हाथी भी आगे रहता है। इन सब चीज़ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से सभी इंतज़ामात सही तरीके से हो रहे हैं और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी एल्डर्स और लीडर्स का सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा वक्त है जब हैदराबाद के सभी पुलिस ऑफिसर अपने आप को इस मातम के माहौल में शरीक पाते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को आज के कंटेम्प्ररी इंडिया में उसके रेलेवेंस के ऊपर अपनी समझ का इजहार करते हुए अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज इस गुफ्तगू में सभी बुजुर्ग ने हैदराबाद सिटी पुलिस के ऊपर जो अपने अच्छे अल्फाज यूज़ किए उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम ऑफिसर्स के तरफ से ये वादा करता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस हमेशा की तरह कमिटेड है पब्लिक सर्विस के लिए और हमारे सभी विंग, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, हमारी यही कोशिश है, कमिटमेंट है कि इस तरह का जो भी बंदोबस्त हो वो आपके कन्वीनियंस के लिए हो और दूसरे को जो इस प्रोसेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत न हो। तो हम सब मिलकर एक सही तरीके से इस बंदोबस्त को करेंगे और आज के इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए मैं अपने सभी कलीग ऑफिसर्स के तरफ से सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक के रूए रवां प्रोफेसर जयशंकर की 87वीं यौम पैदाइश पर आज तेलंगाना भर में तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत कभी भी प्रोफेसर जयशंकर को फरामोश नहीं करेगी, जिन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए बेतकान जिद्दोजहद की थी। उन्होंने प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर खिराज पेश किया और उनकी खिदमत की याद ताज़ा की। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ऐसे इक़दाम करेगी कि मुस्तक़बिल की नस्लें प्रोफेसर जयशंकर की खिदमत और जिद्दोजहद को हमेशा याद रख सके। नई दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन में प्रोफेसर जयशंकर की 87वीं यौम पैदाइश पर टीआरएस कायदीन ने तकरीब मुनक़्क़िद की, जिसमें टीआरएस अरकान पार्लियामेंट बंडा प्रकाश, बीबी पाटिल, एम कविता, वेंकटेश नेता, बी लिंगाया यादव, पी दयाकर, एमएलए जी वेंकटरमना रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मज़कूरा कायदी ने प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत पेश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में आनजहानी प्रोफेसर जयशंकर के रोल को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रोफेसर जयशंकर के ही नज़रिए को अपनाते हुए सीएम केसीआर रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील कर रहे हैं। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए प्रोफेसर जयशंकर ने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी। ये बात तेलंगाना के वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने आज प्रोफेसर जयशंकर की 87वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनको याद करते हुए कही। हरीश राव ने आज सिद्दीपेट के मुस्ताबाद चौराहे पर वाक़ प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर दीगर टीआरएस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। जोहार प्रोफेसर जयशंकर गाరికి जोहार आचार्य जयशंकर गाరికి
तेलंगाना की वजीर सत्यवती राठौड़ ने इंटरनेशनल ट्राइबल डे की नस्बत से ट्राइबल वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम दामोदर संजीवैया संक्षेमा भवन में मुनक़िदा 5 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह हो कि यह एग्ज़िबिशन 5 अगस्त से 9 अगस्त तक जारी रहेगी। सत्यवती राठौड़ ने एग्ज़िबिशन में क़बाइलियों की जानिब से तैयार करदा मुख्तलिफ़ अशिया का मुशाहिदा किया। उन्होंने क़बाइलियों की जानिब से हाथ से तैयार करदा लंबाड़ी ज़ेवरात, खूबसूरत अशिया और माहौल दोस्त मिट्टी की मूर्तियों व दीगर की तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल की। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्मुनक्स के तारका रामा राव ने हैदराबाद के फ़तेहनगर में 100 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संग बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट 317 करोड़ रुपयों की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर KTR ने कहा कि बहुत जल्द 1280 करोड़ रुपए की लागत से 17 STPs तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि STPs के ज़रिए 772 MLD कचरे की निकासी की जा रही है और बाकी आबी ज़खायर से डिस्चार्ज किया जा रहा है। KTR ने जानकारी दी कि कोकटपल्ली, खुतबुल्लापुर, सेरलिंगमपल्ली सर्कल्स में 17 STPs कायम किए जाएंगे। इस मौके पर रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदारान मौजूद थे। హైదరాబాద్ మహానగరంలో జనాభా రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉన్నది, పట్టణం రోజు రోజుకి విస్తరిస్తూ ఉన్నది। భారతదేశంలో ఏ మహానగరము కూడా అభివృద్ధి చెందనంత వేగంగా హైదరాబాద్లో ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। దానికి అనుగుణంగానే పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు, ఉపాధి కల్పనకు సంబంధించిన అవకాశాలు ఇవన్నీ పెద్ద ఎత్తున రావడంతో ప్రజలు కూడా ప్రతి సంవత్సరం లక్షల సంఖ్యలో హైదరాబాద్కు వస్తూ ఉన్నారు। అందులో భాగంగా వచ్చిన తర్వాత సహజంగానే కొత్త కాలనీలు, కొత్త అపార్ట్మెంట్లు, కొత్త ఇండ్లు ఇవన్నీ కూడా నగరానికి 4 వైపులా కూడా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి। रामागुंडम में मेडिकल कॉलेज के क़याम के फैसले पर सिंगारेनी एम्प्लॉयज़ यूनियन के कायदीन ने वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। गवर्नमेंट विप बालका सुमन, रामागुंडम MLA के चंदर की क़यादत में TBGKS कायदीन ने रियासती वज़ीर KTR से मुलाकात करते हुए रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। रामागुंडम मेडिकल कॉलेज में सिंगारेनी मुलाजिमीन के बच्चों के लिए MBBS में दाखिलों के लिए 25% रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर KTR ने इस मुतालबे को CM KCR के सामने रखने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर वज़ीर P अजय कुमार, TBGKS सदर वेंकट राव और दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत सिंगारेनी कॉलेरीज़ में खिदमात अंजाम देने वालों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही काम कर रही है। ये बात गवर्नमेंट विप बालका सुमन ने MLA के चंदर, TBGKS सदर वेंकट राव के साथ हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कही। उन्होंने सिंगारेनी कॉलेरीज़ में अहलकारों की जानिब से तामीर करदा मकानात को रेगुलराइजेशन करने पर रियासती वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि मज़दूरों की ख्वाहिश के मुताबिक रामागुंडम में मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंगारेनी कॉलेरीज़ के वर्कर्स के तमाम मसाइल को दूर करने CM KCR संजीदा इक़दाम को तरजीह दे रहे हैं। సింగరేణి కోల్బెల్ట్ ఏరియాలో సింగరేణి ఖాళీ స్థలాల్లో కొంతమంది గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటా ఉన్నారు। వాళ్ళందరికీ సంబంధించి మా ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో GO 76 ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసి సింగరేణి ఖాళీ స్థలాల్లో ఎవరైతే ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో దాన్ని క్రమబద్ధీకరించాలని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు। అయితే ఆ జీవోలో పేర్కొన్నటువంటి కొన్ని గైడ్లైన్స్ ప్రకారం జూన్ 2, 2014 వరకు ఎవరైతే ఆ సింగరేణి ఖాళీ స్థలాల్లో ఇల్లు కట్టుకుని ఉన్నారో వారికి క్రమబద్ధీకరించాలని చెప్పి దానికి సంబంధించి కొన్ని గైడ్లైన్స్, వారికి నల్లా కనెక్షన్ ఉండాలి, లేదా వాళ్ళు ఇంటి పన్ను చెల్లించి ఉండాలి, వాళ్లకు వాళ్ళ పట్టాలు ఇచ్చేటటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటటువంటి కార్యక్రమానికి మా ప్రభుత్వం మరొకసారి శ్రీకారం చుడుతూ ఈ మెమోని ఈరోజు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। సో ఈ సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు మా KTR గారికి हृदयपूर्वक इस संदर्भ में कृतज्ञता తెలియజేస్తున్నాను। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीकता पटनायक ने कहा कि हर एक को प्रोफेसर कोटापल्ली जयशंकर की ज़िंदगी से सबक हासिल करते हुए उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। जुमे को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रोफेसर जयशंकर की जयंती के मौके पर कलेक्टर ने उनकी तस्वीर पर फूल डालकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर एड नटराज और रेवेन्यू जोन ऑफिसर राजेश्वर और दीगर अहदेदार मौजूद थे। మనమందరూ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం స్టేట్ ఫంక్షన్ హోదాలో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశాము. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ డే ఇన్ తెలంగాణ హిస్టరీ. ఎందుకంటే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు is one of the most important, most influential, most inspirational figures in Telangana movement. Professor Jayashankar academic wala ivanni lot of intellectual movement and lot of ideas and mostly intellectual direction to the movement icharu. So we are all very thankful today, and we are sitting in Telangana state Kabati. He is one of the most inspirational figures in our official life and our daily life also. I hope that manandaru officers, collectorate and district officers kuda Professor Jayashankar garu cheppina all values, all intellectual directions avani chusukoni we will observe our official duties also. Thank you. आदिलाबाद ZP चेयरमैन राठौर जनार्दन ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील में प्रोफेसर जयशंकर के रोल को हमेशा याद रखा जाएगा। जुमे को आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और दीगर ने मुकामी तेलंगाना मदर चौरस्ते पर प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन एम प्रहलाद, आत्मा डिवीजन के चेयरमैन रमेश, काउंसलर्स, ZPTC, TRS कायदीन और दीगर ने शिरकत की। మరి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ గారు అనేది మన అందరికీ కూడా తెలుసు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం అనేక పోరాటాలు అనేక వారి యొక్క సూచనలు సలహాలు ప్రజలను చేతనం చేసిన మహానీయుడు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ గారు. ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం వారు ఏదైతే కలలు కన్నారో తెలంగాణ రాష్ట్రం బంగారు తెలంగాణ కావాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం అనేక పోరాటాలలో వారి భాగస్వాములై తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అయితే మన యొక్క నిధులు, మన యొక్క నియామకాలు, మన యొక్క ఉద్యోగాలు మన యొక్క అన్ని కూడా మన నిధులు మనం కూడా సక్రమంగా మనం ఉపయోగించుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బంగారు తెలంగాణ రాష్ట్రం చేయాలనే కలలతో అందరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా చైతన్యపరుస్తూ ముందుకెళ్లిన మహానీయుడు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ గారు. आदिलाबाद के इंद्रावली मंडल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इस माह की 9 अगस्त को बड़े पैमाने पर मुनक्किद होने वाले दलित और कबायली ढिंडोरा महासभा की कामयाबी के लिए ज़िले सदर कांग्रेस आदिलाबाद साजिद खान और उनकी टीम की सरगर्मियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इसी सिलसिले में आज TPCC के रियासती सेक्रेटरी पटेल रमेश रेड्डी, पेद्दापल्ली के साबिक़ रुकन असेंबली विजय रामाराव, नरेश यादव ने आदिलाबाद का दौरा किया और ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान के हमरा इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर दलित और कबायलियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी की पूर्ववैभవం తీసుకురావాలి. ఏ తల్లి అయితే సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇచ్చిందో ఆమె రుణం తీర్చుకోవాలని చెప్పి ఈ రోజు దేశ ప్రజలందరూ కూడా దీని వైపు చూస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా దీన్ని పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ చేయాలా. మన శక్తినంతా కూడా కూడగొట్టి దీనికి 1,00,000 మందికి దగ్గకుండా కోరుకుంటూ గ్రామాల వారీగా మన ముఖ్య నాయకులం కూడా ఉన్నాం. అందరం కూడా కూర్చొని ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకుంటే ఎంతమంది ఏందని మనకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది, మీకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది. కాబట్టి ఒక గ్రామం నుంచి 200 మంది మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ రోజు నుంచే మన పని ప్రారంభమైంది. సో ఇంకొక 3 days ఉంది. దానికి సంబంధించిన ట్రాన్స్పోర్ట్ గ్రామాలలో ఉన్న ఆటోలను మాట్లాడుకుంటే अलहदा तेलंगाना की जिद्दोजहद में नुमाया हैसियत रखने वाले आंजहानी प्रोफेसर के जयशंकर की यौम पैदाइश तकरीब का कोडंगल म्यूनसिपालिटी में इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में साबिक़ MLA गुरुनाथ रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर नागराजू, वाइस चेयरमैन उषा रानी के अलावा दीगर मुलाजिमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई।
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने हालिया दिनों 3 माइनर बच्चों के स्नैचिंग मामले में मुलविस पाए जाने पर तशवीश का इजहार किया और वालिदैन समाज के बासर अफराद को तलखीन की कि वह बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें। आज एक वाकया सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। एज ए पुलिस ऑफिसर तो मेरा काम ही है क्राइम के बारे में जानना और चर्चा करना, लेकिन कल एक चेन स्नैचिंग हुआ। सेंट्रल जोन के ऑफिसर शायद यहाँ नहीं आ जाए हैं। चेन स्नैचिंग, एक खवातीन जा रही थी और उनका गोल्ड चेन बाइक पर आकर 3 लोगों ने छीन लिया। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुत टेक्नोलॉजी से है, कैमराज हैं। करीब 8 से 10 घंटे लगे उस केस को डिटेक्ट करने में और तीनों लोग पकड़े गए। बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, ये तीनों 17 साल के बच्चे हैं। 17 साल के बच्चे हैं और चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, काला पत्थर के रहने वाले। उसमें से एक गांजा पीता है। ये मैं समझता हूं ये केवल क्राइम और पनिशमेंट का मसला नहीं है। वो कोई बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल, कोई गैंग नहीं है वो। अगर 17 साल के बच्चे के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि वो चेन स्नैच कर ले, तो ये क्राइम से ज्यादा बड़ी चीज है। ये हम सबके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। क्या हम सिखा रहे हैं उनको, क्या तरबियत दे रहे हैं बच्चों को? अगर हम लीडर हैं, रहबर हैं, तो हम क्या उनको बता रहे हैं कि जिसमें 17 साल का बच्चा, जिसको कानून के लैंग्वेज में माइनर कहा जाता है, और वो चेन स्नैचिंग कर रहा है। हमारे लिए तो ये बहुत दुख की बात है। रच्चाकुंडा सीसीएस आईटी सेल और मेटपल्ली पुलिस ने 38 चोरी और स्नैचिंग की वारदातों में मुलविस इंटर स्टेट गैंग के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 226 ग्राम सोने के जेवरात, 1,70,000 रुपये नकद रकम, एक कार और दीगर अशिया बरामद कर ली। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शनाख्त बादशाह, अयूब, खालिद और शशिधर रेड्डी के अलावा रिसीवर जाफर खान के तौर पर की गई है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में मुलजिमीन को पेश करते हुए केस की तफसील बताई। कोरोना वायरस के इलाज के दौरान एसआर नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड की गांधी अस्पताल में मौत हो गई। 43 साला होमगार्ड सुधाकर रेड्डी गुज़िश्ता कुछ रोज़ से बीमार था। इस दरमियान मुतालिका पुलिस अहलकारों ने इसे 2 रोज़ क़ब्ल इलाज के लिए तशवीशनाक हालत में गांधी अस्पताल में शरीक करवाया था। ताहम इलाज के दौरान आज गांधी हॉस्पिटल में उसने आखिरी सांस ली। इत्तला के साथ ही मुतालिका ACP CI के अलावा दीगर ने उसकी मौत पर अफसोस का इजहार किया। SHO सईदुल्लू के ज़ेर एहतमाम मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान को 1.5 लाख रुपए की माली इमदाद की गई। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने मुतवफ़ी की लाश पर फूल डालकर खिराज पेश किया। ज़िले रंगारेड्डी के शमशाबाद मंडल चिन्ना गोलकुंडा इलाके में वाक़ दरगाह हज़रत चिराग अली शाह बाबा खादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर सूफ़ी शेख मोहम्मद खलील अहमद शुत्तारी अल खादरी की ज़र निगरानी संदल माली की रस्म अदा की गई। इस मौके पर मुरीदीन, मोतक़िदीन और मुहिब्बान औलिया की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क की इकनॉमी के पटरी पर लौटने का RBI गवर्नर ने जाहिर किया इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में तमाम पॉलिसी जात शरहों को बगैर तब्दीली के रखने का फैसला। मस्जिद मदीना कुतुबशाही अलीजापुर रोड 7 गुंबद की तौसी संगे बुनियाद तकरीब। शेखुल जामिया निजामिया, अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद और सैयद अहमद पाशा खादरी व मुसल्लियों की कसीर तादाद ने की शिरकत। मुहर्रम के पेश नज़र कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सालार जंग म्यूजियम में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार, मजहबी पेशवा, सियासी रहनुमाओं ने की शिरकत। अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक के रूए रवां प्रोफेसर जयशंकर की आज 87वीं यौम पैदाइश। तेलंगाना भर में तकरीबात, सियासी कायदीन ने पेश किया खिराज।
तेलंगाना के वजीर केटीआर ने फतेहनगर में रखा 100 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संग बुनियाद। कहा बहुत जल्द 1280 करोड़ रुपए की लागत से 17 STPs किए जाएंगे तैयार। चेन स्नैचिंग व दीगर जराइम की वारदातों में माइनर्स के मुलव्विस होने पर पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जाहिर की तशवीश। बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने वालिदैन और समाज के बाअसर अफराद को की तलकीन। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।